नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। यूपी में आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जरिए आरक्षित वर्ग के जो लोग साल 2019 में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, उनका सपना अभी भी सपना ही बनकर रह गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को हाल ही में दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग के प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रणाली में छेड़छाड़ के आरोपों को सही पाया था और 16 अगस्त को यूपी सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने और 3 महीने के भीतर दोबारा आरक्षण नियमों की सही से पालन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर चली गई थी और कांग्रेस सपा के साथ साथ बसपा ने भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब खेल बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार को राहत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा से ज्यादा 7 पन्नों की लिखित दलील पर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी पक्षकारों से राय भी मांगी है। ऐसे में कई सालों से सवालों के घेरे में बरकरार रहा 69,000 शिक्षकों की भर्ती का यह पूरा मामला क्या है, कहां फंस गया इसमें पेच और अब आगे भविष्य क्या होगा, इस बात को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इस मामले में जारी सियासत पर नजर डाल लेते हैं। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी की सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। अखिलेश ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार दोहरा खेल न खेले। दोहरी सियासत से दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को ठगने की मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, वो ना करे। अखिलेश ने सवाल उठाया है कि सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी आखिर क्यों भुगतें। जो काम 3 दिन में हो सकता था, उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि सरकार किस तरह से नई मेरिट लिस्ट को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना चाहती थी। और अखिलेश का आरोप तो यहां तक है कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर शिक्षक भर्ती को एक बार फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। सपा की तरह ही कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी ने न्याय विरोधी रवैया अपनाया है। प्रियंका का आरोप है कि सरकार खेल खेलकर आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही श्रेणी के युवाओं पर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तौर पर आघात कर रही है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला कर सैकड़ों दलित पिछड़े अभ्यर्थियों का हक भी मारा है। वहीं मायावती इस मामले में सपा कांग्रेस से एक कदम आगे निकल गई हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जिक्र किया और कहा है कि शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। सरकार इस मामले में ईमानदार रुख अपनाए। कुल मिलाकर मायावती हो या फिर यूपी के लड़कों की पार्टियां, हर तरफ से सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। ऐसे में समझेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश किन किन अभ्यर्थियों को झटका देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब साल 2012 से लेकर 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर में तब यूपी सरकार ने एक बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित कर दिया था और इन शिक्षा मित्रों की संख्या 1,37,000 थी। इस समायोजन का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और पूरा मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने समझने के बाद अखिलेश सरकार के समायोजन के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। मतलब सपा की सरकार में अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री जिन जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था, वो सभी शिक्षा मित्र एक बार फिर से शिक्षा मित्र बन गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक बीजेपी सरकार को 1,37,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के आदेश दे दिए। तो उस वक्त सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस भर्ती को लेकर अपनी राय रखी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक साथ हम 1,37,000 पद पर भर्ती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों पर भर्ती कराए जाने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2018 में सबसे पहले 68,500 पदों पर भर्ती करवाई। फिर दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ। 69,000 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए योगी सरकार ने 6 जनवरी 2019 को परीक्षा करवाई और फिर जब 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया तो अनारक्षित वर्ग के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनकी कट ऑफ 67.1
1% रही और इसी भर्ती में ओबीसी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों की कट ऑफ 66.73% रही। शिक्षकों की इतने बड़े पैमाने पर हुई भर्ती के जरिए करीब 68,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिली और यही वो मोड़ था जब ये सवाल उठने लगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया है और मनमर्जी से अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। ये सवाल धीरे धीरे प्रदर्शन के दौर में तब्दील हो गए और आरोप लगने लगे कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने लगे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में स्पष्ट है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित कोटे की कटाव से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित कोटे में नौकरी मिलेगी। मतलब कि ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा, जिसके बाद से ही 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा का पूरा मामला उलझता चला गया। प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा रहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की 27% की जगह सिर्फ और सिर्फ मात्र 3.8% की भर्ती हुई है और इतना ही आरक्षण मिला। मतलब ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति ओबीसी वर्ग के आरक्षित 18,598 पदों में से मात्र 2,637 पद पर ही हुई। ऐसे में प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों के आरोपों के जवाब में उस वक्त सरकार का पक्ष था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। सरकार के इस दावे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने सवाल उठा दिए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस बार शिक्षा नियमावली 1981 के साथ आरक्षण नियमावली 1994 को भी आधार बनाया और अपना पक्ष रखते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अभ्यर्थियों का पक्ष था कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है उनमें से करीब 29,000 अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे से नौकरी पाने के अधिकारी थे। प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना था कि वे सभी 29,000 अभ्यर्थी जो अनारक्षित कोटे की कटाव से ज्यादा नंबर लाए थे उन्हें ओबीसी वर्ग आरक्षण श्रेणी का लाभ देना सही नहीं है। ठीक ऐसे ही प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों का एक आरोप ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को मात्र 16.6% आरक्षण मिला, जबकि वो नियम के मुताबिक 21% के हकदार थे। कुल मिलाकर प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 पदों का घोटाला हुआ, जो सीधे तौर पर आरक्षित वर्गों से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर ही उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में शिकायत की और हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रणाली में छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगा दिए थे। और फिर हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के भीतर ही नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे और हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट तौर पर कहा था कि आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षक नियमावली के तहत ही आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को दिया जाए। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की गई थी तो आंदोलनकारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का खेमा खुशी से फूला समा रहा था। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है और जो बीते कई सालों से नौकरी कर रहे हैं वो सहम गए थे। नई मेरिट लिस्ट के आने के बाद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के जरिए नियुक्ति पा चुके हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जो आरक्षित वर्ग से संबंधित आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी मिलने की उम्मीद जगी थी, अब वो सकते में है और उन्हें सरकारी नौकरी के सपने पूरे होने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही। ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपने पर फिलहाल रोक लगती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक पिछले आदेश को रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब जो सरकार को 3 महीने के भीतर लिस्ट देनी थी दोबारा मेरिट लिस्ट बनाकर, वो नहीं देनी है। यानी जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था अभी भी रहेगी। यानी 69,000 शिक्षकों का जो संघर्ष और प्रदर्शन लगातार चल रहा था उस पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। अब इसका आगे भविष्य क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें एक खेमा खुश है तो दूसरा खेमा नाराज है। सरकार को भी इसमें देखना है कि ये सब कैसे राजनीति के गुणापेश में फंसेगा, या इसका फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।